परमात्मा बिना प्रेम के कभी प्राप्त नहीं होता। परमात्मा जिसके हृदय में प्रेम होगा उसी को परमेश्वर मिलेगा। अगर प्रेम नहीं तो परमेश्वर की प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि प्रेम बीज है परमेश्वर की प्राप्ति का। मगर इस संसार में लोगों को परमेश्वर की भूख नहीं है, लोग परमेश्वर को चाहते नहीं हैं, लोगों के अंदर परमेश्वर की तड़प नहीं है, क्योंकि लोगों ने इस संसार में परमेश्वर अपने अलग अलग बना लिए। जाना नहीं परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, नहीं जाना। सभी ने अपने परमेश्वर अलग अलग बना लिए। कोई देवी देव, पीर फकीर, कोई गुरु, कोई पैगंबर, औलिया, अपने इष्ट अलग अलग बना लिए। ये ना जाना परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की भूख किसी को नहीं। इंसान की पूजा पाठ सभी स्वार्थ के लिए है, स्वार्थ के बिना पूजा नहीं है। स्वार्थ के लिए ही उसने अपने नज़दीक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च एरिया बनाया, सिर्फ स्वार्थ के लिए। अंदर प्रेम नहीं है। जो परमेश्वर के प्यारे इस संसार में आए और उन्होंने परमेश्वर का गुणगान किया, परमेश्वर की खबर दी, उस खबर को सुना नहीं, जाना नहीं, सिर्फ पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़कर वो उन्हीं को मानने लगे जिन्होंने संदेश सुनाया, परमेश्वर की तरफ फिर भी ना गए। परमेश्वर इस संसार का रचयिता है, परमेश्वर सभी का सृजनहार है। जितने देवी देव, अवतारी पुरुष, पैगंबर, औलिए इस संसार में आए, सभी का जन्मदाता वो परमेश्वर है। परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं। परमेश्वर एक है, परमेश्वर से पहले कुछ नहीं, परमेश्वर के बाद में कुछ नहीं होगा। परमेश्वर इस संसार को बनाने और मिटाने वाला है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। इंसान परमेश्वर की तारीफ में नहीं है, परमेश्वर की याद में नहीं है, परमेश्वर के लिए तड़प नहीं है इंसान के अंदर। अगर किसी से भी पूछो तो वो ये कहता है, जिनको हम मानते हैं वो भी तो परमेश्वर के ही रूप हैं। बिल्कुल सही है, गलत नहीं, वो सभी परमेश्वर के ही रूप हैं। इस सृष्टि में जो भी आया सभी परमेश्वर के रूप हैं। ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये जानवर, ये कीट पतंगे, ये फूल, ये फल, सभी में उसी की ज्योत है। इस सृष्टि में, इस कायनात में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसकी ज्योत ना हो, लेकिन हम उनको नहीं मानते। इंसान में भी परमेश्वर की ही ज्योत है, हम इंसान के तो बैरी हैं, विरोधी हैं। सभी में परमात्मा की ज्योत है, परमात्मा सभी में विराजमान है। जो परमेश्वर के खास हुए, परमेश्वर ने उन्हें संदेश दिया, जाओ दुनिया को मेरे बारे में बताओ, दुनिया को कहो मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं ही बनाने और मिटाने वाला हूँ। मुझसे जुड़ो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारा करता हूँ। अफसोस उन परमेश्वर के प्यारों ने ये बातें संसार में कही, ग्रंथ रचे, पुराण रचे, उन्होंने शास्त्र रचे, ये बात दुनिया को बताने के लिए कि परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर के अलावा और कोई पूजने के काबिल नहीं। लोगों ने पढ़े, आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर परमेश्वर के लिए तड़प पैदा ना हुई। लोग धर्मी हुए लेकिन मजहबों में बट गए, वो उन्होंने अपने अपने रास्ते बना लिए। ये भूल गए सभी धर्मों की मंजिल परमेश्वर है, सभी धर्म परमेश्वर तक पहुँचते हैं, लेकिन किसी ने परमेश्वर तक पहुँचने की चाहत नहीं की। धर्मों की किताबें, धर्मों के ग्रंथ, धर्मों के शास्त्र, पुराण, कुरान पढ़ा, लेकिन परमेश्वर की यात्रा नहीं की, परमेश्वर के सफ़र में नहीं गए और खुद को कर्ता मानकर हंकारी हो गए। अगर हम करेंगे तभी होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। खुद को कर्ता मानना शुरू कर दिया।
भूल गए परमेश्वर ने आपको काम दिए हैं, करने वाला वो है, करवाने वाला भी वो है। अगर वो ना चाहे आपका हाथ भी नहीं हिल सकता। अगर वो ना चाहे जीवा से शब्द भी नहीं उठ सकते। अगर वो ना चाहे आँखों से दिख भी नहीं सकता। अगर वो ना चाहे तो आप एक कदम भी उठा नहीं सकते। इस कायनात को बनाने वाला वो है। औरत मर्द का मिलन होता है, मिलन से कभी औलाद पैदा नहीं होती। उस औलाद को पैदा करने वाला भी वो परमेश्वर है। अगर औरत मर्द का मिलन औलाद पैदा करे तो संसार में कोई बे औलाद ना हो। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया ही बच्चे को जन्म देती है। माँ के गर्भ में बच्चे की रूप रंग रेख वेख माँ बाप नहीं बनाते, कोई देवी देव गुरु पीर नहीं बनाता। उस बच्चे की सृजना माँ के गर्भ में भी परमेश्वर ही करता है। उसके अंगों को तैयार परमेश्वर ही करता है। उसे माँ के भोजन से भोजन भी परमेश्वर ही खिलाता है। परमेश्वर हर जगह मौजूद है, लेकिन अफसोस ये है कि संसार में लोगों की भूख परमेश्वर नहीं है। लोगों ने परमेश्वर को चाहा नहीं, परमेश्वर की आराधना नहीं की। उन्होंने अपने मतलब के लिए पूजा पाठ किए, कभी उसकी याद नहीं आई। किसी ने किसी को अपने हिसाब से परमेश्वर मान लिया। वो परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, वो परमेश्वर जो सभी का जन्मदाता है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसका कोई जन्मदाता नहीं है। वो सभी को पालता है, लेकिन उसका कोई पालनहार नहीं है। वो परमेश्वर महान को पैदा करने वाला है। जितने इस संसार में आए, चाहे नानक, चाहे शंकर, चाहे कृष्ण, चाहे विष्णु, चाहे ब्रह्मा, चाहे मोहम्मद, चाहे ईसा, चाहे मूसा, कोई भी आया, सभी को पावर्स देने वाला, शक्तियाँ देने वाला केवल एक परमेश्वर है, इसके अलावा कोई नहीं। जो इंसान आराधना, अरदास, बेनती, प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना को पूरा करने वाला भी और कोई नहीं, केवल परमेश्वर है। आप आंखें बंद करके प्रार्थना करते हो, सोचो वो प्रार्थना आपकी कौन सुन रहा है? बाहर कौन है जो आपकी प्रार्थना सुन रहा है? आपने आंखें बंद की, वो अंदर बैठा आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और आपको दे रहा है, आपकी इच्छा को पूरा कर रहा है। वो परमेश्वर ही है और कोई नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर को नहीं जानते, आप शुक्रिया भी परमेश्वर का नहीं करते। आप इंसानों का शुक्रिया करते हो, आप इमारतों में जाके शुक्रिया करते हो, लेकिन कभी आप परमेश्वर के शुक्रगुजार नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर से आपको मोहब्बत नहीं है, परमेश्वर की आपको चाहत नहीं है। परमेश्वर की चाहत ना होने के कारण ही इंसान दुखों में ग्रस्त है। इंसान इस संसार में भटक रहा है। इंसान बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, क्योंकि परमेश्वर की चाहत नहीं है। परमेश्वर के लिए भूख पैदा नहीं हुई। सभी जो भी परमात्मा के प्यारे इस संसार में आए, उनके शब्द, उनकी वाणी, उनके कलाम पढ़ के देखो, वो क्या कह रहे हैं। उस रब से जुड़ो, वो महान है, महान को पैदा करने वाला है। वो बेअंत है, उसका अंत नहीं, उसको किसी ने जाना नहीं। उसने कितनी धरती बनाई, उसने कितने आकाश तैयार किए, कितने ब्रह्मांड बनाए, कितने ग्रह पैदा किए। सभी की पालना करने वाला, सभी को चलाने वाला केवल वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। परमेश्वर इस संसार का कर्ता है, लेकिन इंसान खुद को कर्ता मानता है। यही एक गुनाह है। जब तक परमेश्वर के लिए प्यार नहीं होगा, जब तक परमेश्वर की चाहत नहीं होगी, इंसान मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर की लिए प्रेम नहीं होगा, इंसान दोबारा जन्म लेगा और मरता रहेगा। जब तक परमेश्वर का प्यार नहीं है, तब तक परमेश्वर के मार्ग पे आप पाखंडी हो, आप धर्मी नहीं हो, आप अधर्मी हो। अधर्मी होने के कारण ही आपके अंदर, अगर देखो आज का दौर, आज का समय, इंसान का विरोधी है। इंसान से नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम नहीं है। अगर परमेश्वर से प्रेम होगा तो इंसान से प्रेम होगा, परमेश्वर की कायनात से प्रेम होगा, सभी से प्रेम होगा। आज के समय में देखो, एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है। ये हिंदू है,
ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये यहूदी है, ये पारसी है, ये बौद्धी है, उसके अंदर ये विचार चलते हैं। वो इंसान को इंसान नहीं समझता, वो उसको धर्मों में डिवाइड करके देखता है।